बीजेपी के दिल्ली दक्षिणी से सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए रोज नए नए नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है। और वहीं जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट से भी साफ हो गया है कि शिक्षा में भी घोटाला हुआ है, लेकिन फिलहाल सिर्फ आबकारी घोटाले को अभी उजागर करना चाहते हैं। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी यह सफाई दे रही है कि इसमें कुछ भी घोटाला नहीं। उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश जो विफल हुई है उसका यह परिणाम है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रमेश बिधूड़ी जी हैं, सांसद जी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं है, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें कोई ज़्यादा खुली नहीं हैं। आप चूँकि ऑपरेशन लोटस आपका दिल्ली में फेल हो गया, इसीलिए वो खींच निकालने के लिए सीबीआई को भेज रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं। अब आप उस स्तर पर उतर आए हैं जो राजनीति का सबसे निम्नतम है। ऑपरेशन लोटस का जिक्र पहले हुआ था या सीबीआई की रेड का सिसोदिया के घर में जिक्र पहले हुआ था? यह हमें सोचना पड़ेगा। सिसोदिया की घर में जैसी रेड पड़ी है, सीबीआई को साक्ष्य मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी ने शिकायत की है, इन लोगों की बनाई हुई 2021 लीकर पॉलिसी उसको इन्होंने वायलेट किया है, वायलेशन उसका किया है। इन्होंने उस पॉलिसी में बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम ब्लैक लिस्टेड कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठेका नहीं देंगे। खाऊगली कौन थी, इन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था जो मैन्युफैक्चर होगा शराब का उसको रिटेल में लाइसेंस नहीं देंगे, इन्होंने उनको सबको दिए। क्या कारण रहे वो ये जानते हैं अच्छी भली प्रकार से। इन्होंने खुद कहा था, इन लोगों ने, कार्टेल कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं देंगे, टेंडर्स एक लोग मिलकर कंपनी बनाएंगे उनको नहीं देंगे, इंडिविजुअल लोगों को। जो कमेटी बनी थी एक्साइज पॉलिसी के लिए, जिसकी सुझाव पर ये पॉलिसी बनाई गई थी, उस कमेटी का सुझाव था इंडिविजुअल लोगों को अलग अलग ठेके दिए जाएंगे लॉटरी के सिस्टम से। इन्होंने कार्टेल कॉन्ट्रैक्ट दिए, अपनी पॉलिसी बनाई को टोटल वायलेट करके ठेके दिए। तो क्या इनके फूफा लगते थे वो जो कंपनी वाले थे? इसका मतलब पैसे का लेन देन हुआ है। आप लोगों ने 2.5% से 12% कॉन्ट्रैक्टर जो थे, माफिया जो थे, उनका कमीशन बढ़ा दिया। पहले 2.5% कमीशन था, उनका 2.5% से 12% क्यों बढ़ा दिया? क्या कारण है जी? फ्री में कौन बढ़ा देगा फोकट में जी? मैं पूछना चाहता हूं इनसे जी। गली गली में ठेके नहीं खुले तो दिल्ली के लोगों ने इनको धिक्कार किया है। भाजपा के साथ खड़े हो गए लोग और कहा हम नहीं खुलने देंगे। लोगों ने प्रदर्शन, धरने, इनको मुंह की खानी पड़ी। इन्होंने कहा 23,000 करोड़ रुपया, 2300 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया बेनिफिट होगा एक साल के फाइनेंस के। इन्होंने खुद कहा था एक पहली तिमाही में 2375 करोड़ रुपया उसका प्रॉफिट आना चाहिए था। प्रॉफिट आया 1100-1200 करोड़। 1000 करोड़ का 900 से 1000 करोड़ सीधा सीधा घाटा हो गया सरकार को। शराब की बिक्री 80% ज़्यादा हुई, बियर की बिक्री 60% ज़्यादा हुई। तो बियर की और शराब की बिक्री अगर 80% पहले से ज़्यादा हुई तो उनका 12% कमीशन अगर हुआ तो उनको कितना लाभ हुआ? लेकिन सरकार का 1000 करोड़ 900 करोड़ का घाटा हो गया। रमेश बिधूड़ी जी का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी नित नए फंडे अपनाएगी और आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लोग ही इनके मंत्रियों से इस्तीफा मांगेंगे। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।